अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, तो झंडा कौन किताब में है? अजीब तमाशा है जी। जब इलेक्शन आया तो देखते हैं नीतीश का झंडा, लालू का झंडा, मायावती झंडा, चप्पल छाप, जूता छाप, कमल छाप, चटनी छाप, धनिया छाप लेके तोड़बे क्या? जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं, खाली हमरे झंडा पड़ा हुआ। तुम तो दखन दरवाजे में गाड़ी में कपार में ठिके झंडा बांध के इलेक्शन में तोड़ रहा था। नाजायज बिदअत होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे। पता चला तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इसीलिए जुलूस मोहम्मदी हम जब निकालते हैं, सड़कों पे खड़ा होते हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद होती है, चौक पे सीना तान के ऐलान करके हाथ में झंडा होके नबी के जन्मदिन के मौके पे कहते हैं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अपने औलाद से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, मेरे दोस्त तू सबसे मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करोगे तो हमने बीवी से भी कर, ये नहीं कि खाली माँ से करो, बीवी से मोहब्बत करो। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती नहीं, कभी चेक किया? कभी चेक किया? नहीं किया। कभी कभार बीवी की मोहब्बत को चेक करना चाहिए। कब चेक करोगे? जब कभी पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का कपड़ा सूट खरीदना हो, तो बीवी की मोहब्बत चेक करने का मौका मिलेगा। कैसे? बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तू खुद अकेले बाजार जाना, बीवी का सूट कपड़ा खरीदना, खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना। उसी दिन तेरी मोहब्बत परख लोगे कि मेरी बीवी कितनी मोहब्बत। तुम उसको बाजार लेके नहीं जाना, कपड़ा सूट लाके देके उसका मुंह खाली देखना। क्या लगता है? आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूध, ये सब शम से उस पार के वाले। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी अली से फरमाइश नहीं किया। 17 पेवन कपड़े में होता फातिमा, लेकिन जब वो फातिमा ज़हरा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आप लोग थक गए? मैं एक जगह और जाने वाला, अब पड़ाका लेके मत जाओ। क्या मोहल्ले का नाम है? सुल्तानगंज वालों, बहुत दिन, सुल्तानपुर वालों ने, सुल्तान नगर वालों बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा। 10 टका, 20 टका, 30 रुपया, 50 रुपया पड़ाका 10-20 साल से शादी फोड़ रहे हो, कोई फायदा दिखाई दे रहा है? कोई फायदा नजर आ रहा है? तो फिर पड़ाका पीछे क्यों पड़े हो? जब फायदा ही नहीं होगा तो फिर फोड़ते क्यों हो? अब 2026 के बाद सुल्तान नगर से जितनी बाराती निकलेगी, पड़ाका लेके नहीं, 10-20 को बम लेके निकलना, मारना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डैना माटी ले जाना, चारों कोना में करके सटा देना, हवा, सीधे जन्नत। पूछेगा क्या हुआ? पर समझी घर उड़ा के आया। अजब माहौल बनाया है। काश उन बेटों को पढ़ा दिया होता। वो बेटा इश्क़ मुस्तफा में झूम के बाप के पास खड़ा होकर कहता, ए बाबा, इस दुनिया में मुझे रिश्वत लेके मत बेचो, हराम पैसे बेटी बाप से लेके मुझे दूल्हा मत बना। ए बेटा, करबला में जो दूल्हा बना था बाबा, वो इमाम हुसैन का बेटा था। 18 साल की उम्र थी, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश भी वतन था, जमीन भी गर्म था, 3 दिन का भूखा प्यासा था। जब इमाम हुसैन का बेटा करबला में दूल्हा बन के उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, ठंडा और तलवार लिया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिल के एक मस्जिद न बचा सके, तलहा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आज तुम कहते हो जो कौम अपनी मौला की तनख्वाह 6-7 हजार रुपया दे, कितनी तनख्वाह होगी? 7,000। कितने मोहल्ले में आबादी है? रामनगर, या क्या कहते हैं सुल्तान नगर में कितनी मस्जिद होगी? 4-5 मस्जिद, 5 मान लीजिए, 5 है, 7-5 है 35,000, 8-5 है 40,000, 8 मस्जिद 8,000 करके दोगे तो 40,000 है,
5 मस्जिद में 40,000, आबादी कितनी होगी? पूरे 5 मस्जिद मिलकर आबादी कितनी होगी? 5-6 हजार आबादी है। मतलब कितना घर हो सकता है? 1000 घर, 1000 घर, 100 घर में 1 लाख, 100 घर में 1 लाख अंबानी को देते हो रिचार्ज करते हो मोबाइल में। तेरी बेटी 300 महीना देती है, तेरी बीवी 300 देती है, तुम 300 देते हो, तेरा बेटा 300 देता है, 1200 रुपया अंबानी देते हो। क्यों? ताकि तेरा बेटा पबजी खेले, तेरी बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, तुम्हारी बीवी जाकर के यूट्यूब देखे, तुम जाके गेम खेलो। और जो मौला कुरान पढ़ाए, जो मौला दीन सिखाए, जो मौला कुरान पढ़ाए, पूरा सुल्तान नगर मिलके 40,000 रुपया देते हो। और पूरा सुल्तान नगर में अगर 1000 घर है तो 1 करोड़ रुपया अंबानी खाता महीना तेरे मोहल्ले से जाता है। फिर तुम कहते मौला इस्लाम तो खतरे में है। 40,000 मिलकर 8-8 हजार करके आज पहुंचे 40,000। कोई भी मसलक वाले मस्जिद हो सब तो देता होगा। तो 40,000 मात्र देते हो 5 मस्जिद मिला के, और 1000 घर से 1 करोड़ रुपया, 100 घर में 1 लाख। अब जोड़ो 1000 घर में 1 करोड़ रुपया अंबानी खाता महीना जाता है। 1 करोड़ महीना। एक आदमी घर से 1000, 1000 गुना 1000 करोड़ कितना होगा? 1200-1500 होता है महीना किसी घर में। 4 मोबाइल 5 मोबाइल है, लेकिन हम 1000 के हिसाब से जोड़े। तेरा बेटा मोबाइल में अगर 11 बजे एमबी खत्म होता है, गली में बैठा था, क्या बात है बेटा? हजरत माथा खराब है, एमबी खत्म है। 25 रुपया एमबी मार के तब घर घुसता है। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो उनको गुलाम समझ लिए, वो तेरा गुलाम है। अफसोस नहीं लगता? आज बर्बादी का मुसलमान का ये भी कारण है कि अपने आलिम उलमा की कदर नहीं करते। अभी शबे बारात में, अभी शबे बारात आएगी हजरत, अभी सूजी हलवा पूरी रोटी बना के प्लेट में सजा के अगरबत्ती जला के टूअर की तरह यतीम की तरह गेट में बैठेगा। अरे मौलवी साहब को बुलाओ रे, वहां साहब आएगा, फातिहा पढ़ेगा। बच्चा लोग हलवा देके सूजी देके खा नहीं पाता है। जब तो मौलाना फातिहा करेगा नहीं खाएगा कैसे? 5-5 को बेटा है, सब यतीम की तरफ बैठ के देख रहा है, टुकुर टुकुर टुकुर। अरे मौलवी साहब आया रे, नहीं आया रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग नहीं मानेगा, कूद रहा है, सूजी हलवा लेके बच्चा लोग कूद रहा है। उसके माँ चुप, वहां सब आने दो, पहले बैठेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, तब जाके खाएंगे। 5-5 को बेटा माँ बाप के नाम पे फातिहा पढ़ने की शक्ति न कतई सलाम खतरे। सोचा कभी? ये मिसाल हजरत, जितने फातिहा पढ़ने वाले शिवरात में 10%, 20% फातिहा पढ़ना बंद। अब 10-20 रुपया में फातिहा मत पढ़िए हुजूर। जहाँ 10-20 रुपया दिखेगा सूजी में खाली फूंक के निकल जाना, पढ़ना नहीं। बोल क्या हुआ? बोल हो गया। क्या है? 20% में खाली फूंके फूंके होगा। जब तक 100% नहीं देगा तब तो बैठना नहीं। 30-35 रुपया रहेगा तो प्लेट उठा के करीब से फूंकना, और अगर 20 रुपया नीचे से फूंक देना। 100% रहेगा है ना, पूरा खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और बाप के नाम पे दादा के नाम पे फातिहा करेंगे मौलाना। 20% ठिका लिया। ये माँ बहने बैठिए पूरी जिंदगी में कुरान नहीं खोलेगी, खोलेगी कभी? पूरे घर में सबके घर में 3-3 पीस कुरान है। कहीं पढ़ती है शौक से, चलो जोहर के बाद हम आधा घंटा पढ़ लें, जुमा के दिन पढ़ लें, कभी नहीं पढ़ेगी। इतना धूल जमा हो जाता है, नहीं कुरान पढ़ती है। सबके घर में रखा हुआ है, अलमारी में कहाँ खींच के रख दिया, अलमारी में सेट करके। कब खोलेगी? शब रात के चांद दिखाएगा तब 2-4 को खोलेगी और खोल के खाली देखेगी, देख करके मथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान पढ़ रही है। बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही लगता कोई मरेगा। मतलब पूरे साल में अगर जुमा जुमा कुरान खोलती तो आदत होती पढ़ने की। अब आदत खत्म है, दिखावटी पढ़ रही है। 9 महीना 8 महीना में पहुंची तो कैसे पढ़ेगी? अलीफ लाम मीम ऐसे खींचेगी, लगता पूरा खानदान बेहोश। इसलिए मेरी माँ बाप, तू भी कुरान पढ़ने की आदी बन जा। शबे बारात के मौके पे कुरान को पढ़ के आंचल उठा के तू दुआ कर। तुम्हारे माँ बाप है, दादा दादी सास ससुर, हे मौला परवरदिगार मैं गुनहगार हूँ, परवरदिगार तू परवरदिगार है। मौलाना अली के भरोसे हम सब रहोगे। बच्चा पैदा हो तो मौलाना, निकाह करो तो मौलाना, निकाह पढ़ाए तो मौलाना, तीजा में मौलाना, 40वां मौलाना। बच्चा रोए तो मौलाना, नहीं रोए तो मौलाना। तो जब मौलाना इतनी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा?
15,000 तनख्वाह से कम दोगे तो सदर सीटी कयामत के दिन जवाब देना। एक दिन की हाजिरी 500, को मीट भट्टा में मामूली इधर से उधर घुमाता है वो 1,000-1,500 कमाता है। वो फल बेचने वाला 800-900 डेली कमाता है। वो मिस्त्री के साथ लेबर खटता है 350 लेता है, राज मिस्त्री 650-700 लेगा। एक इमाम 8 घंटा नहीं 16 घंटा नहीं 24 घंटा ड्यूटी करता है। आप अगर 8,000 देते हो, 7,000 6,000-7,000 देते हो तो कितना पड़ता है आपका? 230 रुपया, 203 रुपया, 90, 230 रुपया पड़ता है 24 घंटा। उसको 8 घंटा करो भाई, 8 घंटा तो कितना पड़ता होगा? 40। एक दिन में 8 घंटा में एक लेबर लेता है 400 हाजिरी, और एक इमाम को देते हो 8 घंटा में 40 रुपया। कयामत आ जाएगी। जी बेशक। मौलाना इतना सताते हो। अगर एक इमाम के बाल बच्चा कोई कह दे कि बाबा हम मोबाइल लेंगे, तो उनको 3 महीना सोचना पड़ता है कि बेटा मोबाइल खरीद के देंगे। जी अभी सोचा? उम्दाबाद। अब तो हजरत इस कदर माहौल हो गया है, मॉडर्न माहौल, कि लड़कियां अब मौलवी मौलाना से शादी ब्याह करना छोड़ने लगी। जी हक बात है, हक बात। ये हंसने की बात नहीं, हक बात। कीमती बात बता रहा हूँ। बहुत सी लड़कियां दाढ़ी वाले टोपी वाले से कोई बोल दीजिए कि फलना जगह एगो है ना, एगो लड़का है हाफिज है, कारी बन के शादी करोगे। लड़की बाप जब तक बोली तब तक लड़की जान दे देंगे। मौलवी भी आने हमें जान दे पूरा खानदान तबाह। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उनका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला पढ़ाएगा, उनका जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी वाला। बगैर दाढ़ी वालों से तेरा ना यहाँ तुम कामयाब रहोगे ना वहाँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आलिम को, हर हाफिज कारी आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़की को, हर बीवी को शोहर आलिम दीन नहीं मिलता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका शोहर कोई हाफिज कुरान आलिम दीन हुआ। हम शादी नहीं हुई है, कर लीजिए जल्दी। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा। इतनी भीड़ हो गई माशाअल्लाह, इतनी भीड़ हो गई। बढ़ जाइए मेरे दोस्त। हेलो 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 गाइस, बैठ जा प्यारे, बैठ जा बैठ जा। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब क्या है बेटा, हम अपने मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मोहब्बत है। आजा मेरी माँ बहन, आप इधर बैठ जा, जगह है, थोड़ी जगह दे दे माँ बहनों को। माँ बहनों से गुजारिश है कि जो आगे जगह खाली है वो आप लोग आगे यूट्यूब में बैठ जाएं। बहुत दिन से देखिए, पीछे दिक्कत हो रही है। माँ बहनों से गुजारिश है कि आगे जगह खाली है, आप लोग आगे बढ़ जाए, क्योंकि पीछे दिक्कत हो रही है बैठने की। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये लोग भी मोबाइल में देखिए, जिंदा देखेगी सामने से। बहुत दिन से मोबाइल में देख रही थी झारखंड बाबा कैसा है, आज सामने से देख रही है। बैठ जा मेरी माँ बहन, तू भी बैठ, तू भी कम नहीं है, तू भी कम नहीं है। आज जो बाल बच्चा बिगड़ा है आप ही लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से बाल बच्चा बिगड़ा है। अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को, बहुत हो हल्ला हो रहा है। ओ हेलो, छोड़ दो बेटे, छोड़ दो भैया, जो जगह में 10-20 मिनट और बैठेंगे क्या बाद में सुनेगा, कभी बुला लेगा। बैठ जा, छोड़ दो उन लोग। जो आप बोलिएगा आगे आइए, उन लोग को नहीं पता है कि आगे चले जाएंगे तो कितना धक्का मार करके आगे लाएगा। आप लोग वहीं बैठिए, खड़े रहिए। तब इतना काहे समझा रहे? हम लोग समझाना छोड़ दिए, क्या समझाएंगे? काम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। हक बात है, हक बात। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। कम तकरीर नहीं किए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम जू के तू, ये कुछ नहीं। मेरी माँ बहन तू भी सुन, आज हमारे बच्चे जो बिगड़े आपकी वजह से। कल गौसे आजम के माँ कुरान पढ़ के सोई थी, तो अब्दुल कादिर जब पैदा हुए
तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए। बेशक सुभान अल्लाह। जब माँ तिलावत करे तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ जिक्र करे तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करे तो बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत करे तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ तहज्जुद गुजार हो तो बेटा ताजुद शरिया पैदा हो, माँ तिलावत कुरान करने वाली हो तो बेटा आला हजरत पैदा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की ये माए बहू बेटियां मोबाइल देख के सो रही है, बच्चा पेट में है 8 महीना 6 महीना, माँ देखती है 20 मिनट मोबाइल, आधा घंटा 1 घंटा, अब वो बच्चा के ऊपर असर होता है जी। जब माँ मोबाइल देख के सोए, टीवी देख के सोए, एलसीडी देख के सोए, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है, माँ फेसबुक चलाए, वो बच्चा पैदा होगा तो गुलाम गौस बन के पैदा होगा या गुलाम पबजी बन के पैदा होगा, गुलाम रसूल बन के पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के पैदा होगा या गुलाम बोतल बन के पैदा होगा, गुलाम खाजा बन के नहीं डीजे बाजा बन के होगा। क्या हो गया? हो गया हजरत, हो गया। क्या लगता है आपको ये जितना 12-13 साल का लड़का है, ये लोग सब पबजी मास्टर है, मेन मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर हजरत। कसम खुदा की इनके माँ बाप को चाहिए कि जिस उम्र में किताब पोथी देखिए स्कूल कॉलेज में देखना एडमिशन कराना चाहिए था, ये जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कल ईंटा के भट्ठा में चाहे गुजरात बम्बे में जाके काम करना होगा बेटा, आज जितना खेलना खेल लो। आज पबजी मजा लगता है ना, कल बाबूजी पाँव पकड़ के बाबूजी कहोगे गुजरात में काम करोगे, सूरत में काम करोगे, बीवी बच्चा छोड़ दोगे, बीवी बच्चा यहाँ रहेगा, तुम जाके सूरत में रहोगे। अभी पढ़ने की उम्र में पढ़ लो, तालीम की उम्र में तालीम हासिल कर लो। न नमाज पढ़ना जानता, न दीन की कुछ बातें। कितने लोग जानते हो, क्या जानते हो दीन के बारे में? आप लोग कुछ सीखेगा भी कोशिश किया कि हम नमाज के बारे में सीखेंगे? कुछ नहीं, जिंदगी कट रही है, आ रही जा रही, जिंदगी कट गई। हेलो हो अल्लाह बंद करो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग में, सुकून से का साथ सुनो। हेलो हेलो बंद करो, कोई ना बोले, मोबाइल फोन बंद ना करे, सामने बैठ कर नहीं, एकदम चुप साइलेंट, बोलने के लिए हम है मैं। आप सुनिए मेरी बात को, बाद में पछताओगे। झारखंडी अब आए थे, सुन नहीं पाए, बड़ी मेहनत से हम लोग आते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ये मिलने की वजह क्या है कि पूरा हिंदुस्तान में जो इज्जत है ना, ये मेरी माँ की दुआ की वजह है। कैसे? तो माँ बाप से दुआ लोगे तब ना। जो माँ 2 महीना ठंडा हुए घुस गया, ठंडा निकलने वाला है, कभी जो माँ जहाँ सोती बूढ़ी माँ कमरे में घुस के देखा कि मेरी माँ कहाँ सोती है? उनके पलंग में क्या है, कम्बल है कि नहीं, रजाई है कि नहीं, तकिया है कि नहीं, गर्म पानी मेरी बीवी देती है कि नहीं, कभी देखा? माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं है, सुन लो। मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी कदम में नहीं, इमाम के कदम में नहीं, तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। चला मौलाना पास, हजरत ताबीज़ दीजिए, हजरत झाड़ फूंक कर दीजिए। भैया माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब है। माँ बाप आंचल उठा दे दुआ में गारंटी है, मौलाना दुआ करे, हाजी दुआ करे, मुफ्ती दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर इसी गांव में रह करके दुआ कर दे, और तू बम्बे गुजरात कहीं भी विदेश में रहोगे मुसीबत में, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टलेगी। आका फरमाते हैं माँ की दुआ कबूल होती है, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। बेशक बेशक अकबर। कभी माँ बाप से ठीक से बात करेगा नहीं, माँ बाप के पास कभी बैठेगा नहीं, और जाके मौलाना के पास बैठ करके हजरत घर में हरकत बरकत नहीं होती है, मेरा घर खराब हो गया है, ऐसा है वैसा है, भूत आ गया है, प्रेत आ गया है। तुम खुद भूत के गोदाम हो। जब तेरे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ने वाला है तो भूत का घर है। आदमी मानुष का घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। पूरे खानदान में 10 आदमी पूरा परिवार में है, बाप बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, भाई बेनमाजी, सबके हाथ में मोबाइल है। इस कमरे में व्हाट्सएप, इसमें यूट्यूब, वहाँ फेसबुक, यहाँ इंस्टाग्राम, सब रूम में आवाज आ रही है मोबाइल की। कुरान समेट के रख दिया, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, घर में परेशानी बढ़ती है। तो इतने मोबाइल टीवी की आवाज में घरवा कैसे बचा है? घरवा उड़ सकता, कैसे घर बचा है जी? 5-5 घर से किसी घर में मुसल्ला नहीं बिछता, सबके घर में मोबाइल चलता है, कैसे घर बचा है? शुक्रिया मनाओ, वरना रात में सुतोगे सुबह छत हवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का करम है कि तुम इतने करने के बाद भी अल्लाह तुम पे रहम कर।
बेशक। सोचो मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, कयामत तू फातिमा नहीं बन सकेगी, कयामत तक कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन। कनीज़े फातिमा बनोगी, कल मैदान महशर में जब कोई काम न आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। बेशक बेशक। इसलिए तू मजार, तू हटिया, तू मोड़, तू बाजार, तू मार्केट जाना बंद कर। आजकल तो औरतें जहां मजार के नाम ले लिया, कहीं उर्स लगा है, तब देखना औरतों के 3-4 औरत मीटिंग करेगी, एगो टोटो बोला के हवा जाके वहां बीबी मेला में झूल रही है, और यहाँ शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में, झुलवा झूल रही जाकर के। जिस औरत को घर में रहने का हक है, शोहर से मोहब्बत करो। इतने लोग बैठे हो, परसों कल जुमा था ना, अरे कल जुमा था, जुमा पढ़े कि नहीं पढ़े? तो जुमा पढ़ के घर आए तो बीवी सब सलाम किया? क्यों नहीं किया? शबे मेराज भी था, उसके प्लस में जुमा का दिन था, शबे बरात के चांद, रजब के चांद है, फिर भी तेरी बीवी नहीं सलाम की, तो कब करती? कभी गैर मुस्लिम के यहाँ जाना, भोरे उनकी बहू बीवी बेटी से उठती है, भोरे नहा धो के पूजा करती है, यहाँ पानी वहाँ तेल वहाँ जल, जहाँ जैसा होता है, और अपने शोहर के पांव छूती, जिनका संस्कार होता है। तुम्हारी बीवी 8 बजे सो के उठेगी, शोहर कमाते कमाते परेशान, घर में हरकत बरकत खत्म। मौला अली फरमाते हैं, सूरज निकलने से पहले जो इंसान जमीन पे उठ के चलता है, यानी सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ने से जब पहले जिसका पांव पड़ता है, उनके चेहरे में रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी। जो सूरज की रोशनी निकलने से पहले अपने 4 पाए से उठ के जमीन पे चलने लगता है, वो हवा उनके बदन से टकराती है, नसीब से हर होती है, वह बीमार होता तो सेहतयाब हो जाता है। 7-7 बजे सो के उठोगे, उसका मुंह देखना मुसलमान का, जिस भोरे उठता ना चेहरे में ताजगी होती, सब 7 बजे 8 बजे सो के उठेगा, उसका मुंह देखना लगता पड़ाका फोड़ा हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाएगा। हजरत बरकत नहीं होती है तो 9 बजे सो के उठो, बरकत हो। अगर चाह लेगा मुसलमान तो कसम खुदा की वो जिंदगी वो लौटा लो, जो सहाबा कराम का दौर में चंद खजूर खा के दीन के नाम पे तलवार लेके निकल जाते। आज के मुसलमान परेशान नजर आ रहा है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत शोहर से करना, इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी। बीवी फातिमा ज़हरा कभी अपने शोहर के बगैर खाना नहीं खाती थी। जब भी बीवी फातिमा को खाना खाना होता तो एक ही दस्तरखान में अली फातिमा चादर बिछा के उसी में सूखी रोटी ही रखते थे, साग के सब्जी सालन होता, दोनों मियाँ बीवी खा लेते। तो एक साथ खाना, बीवी शोहर से मोहब्बत करना, ये फातिमा और अली की सुन्नत। बेशक। पूरी जिंदगी कट गई कभी शोहर से मोहब्बत। शरीयत कहती है कि जब कोई बीवी को शोहर बुलाए, हुक्म ये है कि अगर आप अपनी बीवी को आवाज देते हो, आप क्या कहते हैं, बेडरूम में हो, बीवी किचन में है, यानी बावर्ची खाना किचन में तेरी बीवी है और तुम बेडरूम में हो, कोई काम पड़ गया, अपनी बीवी को बुला लिया, ए फलना की माँ कहाँ है, थोड़ा सी इधर आओ, यहाँ आओ। तो और बीवी का हुक्म है कि अब वहां से आवाज ना दे। मेरी बाबा सुनो, अगर तुम किचन में हो, तेरा शोहर बेडरूम में है, तो तुम किचन से निकल के बेडरूम के पास आना, जहां तेरा शोहर है, और दरवाजे पे आके धीरे से कुछ बोल रहे थे, कुछ काम था, आहिस्ते से बोलना। ये आहिस्ते से बोलना और शोहर से मोहब्बत की दलील है। और इससे क्या होगा कि शरीयत कहती है कि कभी शोहर की आवाज से ऊंची आवाज तू ना कर, तेरे घर में बरकत हो। आप कभी ऐसा किए? कभी बीवी किचन में रहे, तुम बेडरूम में रहो, कभी बुला के देखना है, फलना के माँ कहाँ है, क्या हुआ, मर गए नहीं? सुल्तान नगर में ऐसा नहीं होता, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। आप लोग ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं, आप लोग उधर कटिहार के उस पार आप लोग ठीक हैं। इसलिए तू मोहब्बत कर अपने शोहर से, तू मोहब्बत कर अपने शोहर से। आज हमारे बच्चे बिगड़ने का मेन कारण यही है कि हमारी माँ बहन शरीयत कहती, जब कोई बच्चे को दूध पिलाना, मेरी माँ बहन सुन, अपने माथा दो पट्टे पे ओढ़नी चादर रख लेना, अपने छोटे बच्चे बाबू को अपने आंचल में छुपा लेना,
अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके छोटे बाबू बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माँ माथे पे दुपट्टा ओढ़नी रख लेती है, बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, अपने घर के अंदर बैठ जाती है, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म ना होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, उम्दा जवाब, माशाअल्लाह। कभी नमाज अजान के टाइम में दूध ना पिला, सूरज निकलते समय तो दूध ना पिला, सूरज डूबते समय तो दूध ना पिला। अगर पिला दे तो हराम गुनाह नहीं, लेकिन इससे बचा करो जी। जब अजान होने लगे तो उस टाइम में रुक जाओ, सूरज निकलने के टाइम में जैसे भोरे भोरे उठने तो रुक जाओ, सूरज डूबने के टाइम में लाली आ जाए थोड़ा सा रुक जाओ। और जब बच्चे को दूध पिलाना तो गली कूचा में बैठ के मत पिला, आंगन में बैठ के मत पिला, खेत खलियान में बैठ के मत पिला, फूला माथा रख के मत पिला, टीवी मोबाइल देख के मत पिला, बल्कि अपने निगाह को हया से नीचे कर लेना, अपने बच्चे को देखते रहना, वो दूध पी ले बिस्मिल्लाह कह के पिलाना। वही बच्चा आगे चल के जब सड़कों पे चलेगा अपनी जबान से किसी को गाली गलौज ना देके नाते नबी गुनगुना के कहेगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। 45 मिनट मेरा हो गया ना, 40-45 मिनट 9-21 और थोड़ी देर बोल दे। अरे बोले, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? अच्छा, सुल्तान नगर, सुल्तान के माने जानते हो? बादशाह। और सुल्तान नगर का इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आज जब ऑफर में हम आ गए हैं तो हमको आप लोग लगता है कि हल्के में ले रहे हैं, वरना 40 मिनट 35-40 मिनट तक होने के बाद भी इमाम साहब 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ है। सोच के देखिए, बाहर का शायर मुकर्रर आता है, हाँ? आज के बाद फोन कीजिए तब पता चलेगा झारखंडी कैसे है। 45 माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बोलते ही पैर उठ गया। चलिए चलिए, अरे दे दिए तो मोहब्बत। आ बेटा सोना सुना लाडू जा, अरे बेटा सुना, मोहब्बत। इसी तरह बीच बीच में हम टाइम नहीं देखेंगे, है ना? माशा देखिए कितना आदमी अरे माशाल्लाह, देखिए 500 टका बड़ी बात है। पहली बार इस महीना में 500 का नोट देखे, और ये हैं जो दिखा दिए। अब दूसरा 500 कहियोगे नहीं होगा। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू। उधर से इनकमिंग इधर, उधर से बंद रहेगा, इधर से मेरा आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मोहब्बत है कहे सुभान अल्लाह, कहे मां सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन, ये तू कहो शबे मेराज में अल्लाह के रसूल जब मेराज में चले गए तो ज्यादातर औरतों को जो तकलीफ में देखा और जहन्नम में ज्यादातर औरतों को जलते देखा। आका मेराज से वापस आए, कहा ए औरतों, तुम ज्यादातर खफत का खैरात क्या करो, ताकि तुम लान तान ज्यादा करती है, शोहर की नाशुक्री करती हो। इसलिए आका फरमाते हैं, औरतें तू ज्यादा सदका खैरात क्या करो। कयामत के दिन जब औरतों को, जब मेराज के शब में आका देखे तो जहन्नम में ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को छुपा के रखना, अपने आंचल को बचा के रखना, अपने ज़बान को नीचे रखना। आपका बैठना पर्दा, आपका बोलना पर्दा, आपका खाना पर्दा, आपका चलना पर्दा, आपकी इबादत पर्दा, आपकी तिलावत पर्दा। आप सरापा पर्दे में रहना। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो बीबी फातिमा ज़हरा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने श्रृंगार करके शोहर के पास खाली जाना, श्रृंगार करके शोहर के पास जाना। आप लोग जिसे खड़े हैं, जितने शादीशुदा है, सुनो, अगर आपकी बीवी आंखों में काजल, चेहरे में कुछ पाउडर क्रीम लगा के, सर के माथा बाल झाड़ के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के जो बीवी खाली शोहर के पास जाके खड़ी हो जाती है ना, उस बीवी के नाम आयमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाता है।
बोलो इस्लाम में कितना ऑफर है। सिर्फ तेरी बीवी तेरे सामने आके खड़ी हो जाए, बन संवर के खड़ी हो जाए, तो उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब, अगर ये डेली रोज ऐसा काम करे तो रोज इतना सवाब मिलेगा। 30 दिन बीवी बन संवर के शोहर के पास आ जाए तो ये 30 दिन 2 रकात का सवाब मिल जाए। हम लोग को बीवी से बन संवर के आती है सामने, कभी देखे आते हुए काजल सुरमा लगा के? आएगी तो भूत की तरह, लगता घर में भूत घुस फिर से खान। अरे माशाल्लाह, हाँ नहीं आ पाए, चलिए नहीं आइए ऐसे तरह। अरे माशाल्लाह, ठीक माशाल्लाह। तो इस शरीयत कहती है जब शोहर के पास बीवी जाए तो हम लोग को बीवी सब शोहर के पास बन संवर के नहीं जाएगी, शोहर के पास जाएगी चुड़ैल की तरफ, एकदम भूत की तरफ। लेकिन जब शादी घर जाना हो इन लोगों का, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर, बन संवर के ऐसे शादी घर जाती है लगता है विदेशी औरत। मोहल्ला पता नहीं चलता कि सब मोहल्ला है ऐसे। अच्छा लड़कियां जो है 18-20 साल की, सबके हाथ में मोबाइल, जहाँ पिंडाल है, जहाँ सजावट है शादी घर में, बीच में सेल्फी लेती है और मुंह कुल्फी तरह अजब रंग बना के रखी है। ए मेरी माँ बहन, तू श्रृंगार कर, ये श्रृंगार शोहर को दिखाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गल के गोश्त जमीन पे गिर जाएगा, जो अपने चेहरे का श्रृंगार करके गली कूचा में बैठती थी, चौक मोड़ हटिया वगैरह घूमती थी, गैरों को दिखाती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त ना होगा, अज़ाब का सिलसिला होगा। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत हुसैन अमजदी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत हुसैन अमजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आ गए, इससे पता चला कि झारखंडी का आइए बैठे। आ गए उससे मतलब इनका टाइम मेरा टाइम हो गया, इसलिए तो आ गए। नहीं ब्याह बहुत मोहब्बत है, कल भी आए। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, इनकी गुफ्तगू सुनोगे आप। अरे माशाल्लाह, ये मजमा देखिए कितना अच्छा आ गया। मेरी पूरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है, ये भी सुन लीजिए। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा बोला, कोई लतीफा सुने, कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, जो मैं इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करता हूँ, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उस गौर से उस जुमले को देखना तो कोई किस्सा कहानी नहीं होती। मेरी तकरीर इबरत होती है, अगर तुम दिल से सुन लोगे तेरी दिल की दुनिया बदल जाए। मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बचा के रख, तू फातिमा नहीं कयामत तक बनेगी, कनीज़े फातिमा बन। एक गिलास पानी अपने हाथ में भर करके पकड़ के दोनों हाथ से खाली शोहर को एक दिन गिलास में पानी भर के देगी ना, तो एक जिहाद का सवाब तेरे नाम अमाल में लिखा जाएगा। सोचो, तेरा शोहर खेत से, मार्केट से, बाजार से, कहीं से घूम के आए, परेशान होकर दुकानदारी करके, बिजनेस कारोबार करके, मगरिब में घुसे, तू काम छोड़ो, गिलास पकड़ो, पानी मांगे या ना मांगे, दोनों हाथ से पकड़ो गिलास, शोहर का मुंह देख के, उनके हाथ में देख के, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब तेरे नाम में लिखा जाए। लेकिन देती है हम लोग की बहू बेटी, दोनों हाथ से पकड़ के मोहब्बत से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी गिलास इधर, मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग शमसिंग उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक है, सुल्तान नगर के बहू बेटी दूध के धुले हुए, आप लोग बैठ जा बेटा, बैठ जा, मौसम पढ़ते हो तो ठीक ठाक से रहो ना, एकदम लुंगी पहन के आए तो बहुत बड़ा जवान मौसम। हम लोग को मदरसे का भी सिस्टम जो है ना अजीब तरह बना कर, क्योंकि मुसलमान तो मदरसे पे ध्यान देगा नहीं, तो मदरसा नहीं रहेगा तो मौलाना आलिम कहाँ से आएंगे? जो अमजदी साहब आए हैं मदरसे से आए हैं, हम लोग आए मदरसे से आए, तो मदरसे पे ज्यादा ध्यान दो, मोहल्ले में बेटा बेटी को भेजो। आजकल बेटा बेटी मोबाइल में पागल है, पागल। 14-18 साल की उम्र ठीक से बेटा नहीं हुआ है,
वो मोबाइल चला चला के दीवाना बन गया है। अब कहाँ जो फोन करता है, 18 साल उम्र, गली के चौराहे कोना में छुप के बैठ के ठीक 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 हेलो हेलो ठीक ठीक ठीक, कहाँ बात करता है पता नहीं। हम बोले अरे कहाँ बात कर रहे हो बेटा इतनी रात में, सो जाके। बोले हजरत ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए। 18 साल उम्र नहीं हुई तेरे बच्चे के, इस मोबाइल ने जिंदगी तबाह करके रखा है, बर्बाद कर दिया। कितनी बेटियां हमारे बर्बाद हो चुकी है आपको नहीं पता। 17 से 18 हजार बेटी 3 साल में मुर्तद बन गई भारत में। 17-18 हजार बेटी मुर्तद बन गई। मुर्तद समझो, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, बेटी खेत जाए तो नजर रख, बेटी छत पे जाए तो नजर रख, बेटी अकेले सोए तो नजर रख। बेटी के हाथों में, जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। कितना घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह सिर्फ चारपाई है, खाटी है, बेटी गए। खुदा के वास्ते इन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। अभी सोशल मीडिया में फेक आईडी, फेक इंस्टाग्राम, फेसबुक बना बना के कितने मुसलमान की बेटियों को बर्बाद करके उनको धर्म छोड़ा के उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। इंस्टाग्राम, फेसबुक में गलत गलत फोटो, इंस्टाग्राम खोलते हो इतने गंदी गंदी तस्वीरें, फोटो आता है कि देख के हैरत करोगे। दोनों बाप बेटा बैठ के नहीं देख सकते, फेसबुक प्रोफाइल लिस्ट चला सकते हो, पेज नहीं चला सकते, देखते हो कि नहीं? देखना खोलना, इतनी गंदी भद्दी फोटो वीडियो आ जाता है। शर्मा, वो तेरा 9, 10 साल 12 साल का बेटा देख देख के पागल जवान हो गया है। 15 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, दीवाना बन के घूम रहा है। कान में हेडफोन लगा के गलियां में घूम घूम के गाना गाता है। पर दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा, पता नहीं। सोचा भी कब, काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। बेटा तेरा होता, जबान अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। शब बरात के शब में माँ बाप के कब्रों पे 3 बजे भोर जाता, बेटा कुरान की आयत पढ़ता। शब बरात के शब होती, रहमतों नूर की बरसात होती, बेटा हाथ उठा के दुआ कर देता माँ बाप के कब्रों पे, तो वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। शब बरात में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं हो, बाप के कब्रों पे जाके अगरबत्ती जला के आओगे। अगर अगरबत्ती जला देना फायदा होता मुर्दों को, अगरबत्ती जलाने से मुर्दों को सवाब मिलता, अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा जन्नती हो जाता, तो हम अपने बाप दादा कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती जला गिरा के आग लगा लेते। अगरबत्ती जलाने मुसलमान आ गए। कुरान आयत पढ़ो, कुरान पढ़ो, जाके फरू पढ़ो, दुरूद पढ़ो, उनकी कब्रों पर जाके फातिहा पढ़ो, हाथ उठाओ, दिल में धड़कन हो, खौफे खुदा हो, इसके मुस्तफा में झूमता हो, कुरान की आयत पढ़ो, तब जाके देखो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। आप लोग थक गए, कितना टाइम हुआ? आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ मत उठाइए, पांव उठाइए। हाथ क्यों उठाते? हम बोले हाथ उठाने के लिए, हाथ मत उठाइए। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, क्लियर हुआ, तब बैठ जाओ। कितनी भीड़ हो गई, देख रहे हजरत, देख रहे? माशाअल्लाह, साहब की गुफ्तगू होगी। मेरी माँ बहन सुन, हेलो सुन, इधर उधर ध्यान मत दे। ये लोग जो है ना, मत कुछ, जहां भी जाती खाली आवाजें लगा। सुकून से रहो, सुकून से, शोर से मोहब्बत करो, शोर की खिदमत करो। शोहर के पांव दबाना, खाली पांव दबा देना, शोहर का उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। क्यों जाएगी मजार, क्यों जाएगी अजमेर, कलियर का चौचा? औरतों को मना है मजार का चक्कर लगाना, मजार तू मत जा। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हम कब्रों की जियारत करते हैं, कब्रों को पूछते नहीं है। कुछ लोग ये सुन्नी बरेली कब्र पूजवा है, हम लोग कब्र नहीं पूछते हैं, कब्रों की जियारत करना। मन जरा कब्री वजबत लहू शफाअती, आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हम खुदा को खुदा मानते हैं, अजमेर जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मजार में सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम। बिल्कुल,
अब कुछ मौलवी मार्केट में ये सुन्नी बरेली लोग कब्र में सजदा करता है, हम लोग क्या पागल है? सजदा करेंगे कब्र में? अल्लाह के अलावा सजदा जायज न, पीर न, पैगंबर न, वली न, नबी, किसी को सजदा जायज है ही नहीं। ये बड़ी टोपी वाले देखते हो, हम लोग सलाम वाले हैं, दुआ वाले, फातिहा वाले, झंडा वाले, डंडा वाले, हलवा वाले, मुर्गा वाले, शेबरात वाले, छठी वाले, 11वीं वाले, 12वीं वाले हम लोग। हमारे मसलक में कहीं शिर्क बिदअत की जगह है ही नहीं। शिर्क किसे कहता पता है? अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मान के सजदा करना, ये शिर्क है। कोई मुसलमान खुदा को छोड़ के किसी को खुदा नहीं मानता। शिर्क उसी को कहता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर ले, जहां चाहा वहां पक दिया। अब याताल, मताल, पागल, प्रियंकर, बेनमाजी जो पेशाब करके पानी लेता जाहिर आदमी, जब मजार में माथा पटकेगा, कपार पटकेगा, उसका ठिका हमें जी, उसका हम ठिका लेके बैठे हैं। ठिका लेके बैठे हैं। हक बात है। कोई भी कुछ कर सकता है। मसलक ये बरेली मसलक है, तो पूछो ये मसलक के आला हजरत वाला है या ये मताल प्रियंकर? जी, उम्दा जवाब हजरत, उम्दा जवाब। जहां चाहा वहां बोल दिया। बेशक ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, बिदअत है। लगता हम लोग पागल है बच्चे। अल्लाह के अलावा कोई भी मुसलमान कितना बड़ा जाहिल है, वो किसी को खुदा नहीं मानता। जी, अल्लाह एक है, इबादत के लायक वही है। हम जो अजमेर, कलियर, कचौचा, बगदाद जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं जाते हैं, अल्लाह वाला समझ के। जी बेशक, हक बात है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला है। बीमार पड़ते तो डॉक्टर के यहाँ जाते, आदमी पूछे आप कल कहाँ गए थे? 5 हजरत कटिहार चले गए थे, मालदा चले गए थे, मेन हॉस्पिटल में चले गए थे, रांची चले गए थे, टाटा चले गए थे, पटना, भेलोर। क्यों? हजरत बहुत तबीयत खराब थी, नहीं जाते तो मर जाते। मुनारी, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, तो बीच में मालदा में कौन हॉस्पिटल है कि तुमको बचा लिया? कटिहार में कहाँ हॉस्पिटल है कि तुमको बचा लिया? जब बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, तो बीच में तुम कहते हो हम नहीं जाते हॉस्पिटल, तो हजरत मर जाते। तेरा अकीदा गलत है का? मारने वाला जब अल्लाह है तो तुम कैसे मरता? बचाने वाला अल्लाह, तुम कैसे मरता? मौलाना हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने मेहनत किया, बचा लिया। बोले यही तो मेरा अकीदा है, यही मेरा अकीदा है। शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में ये डॉक्टर वसीला है। डॉक्टर शफा नहीं दे सकता, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला, ये डॉक्टर जो वसीला है। इसी तरह हम अजमेर कलियर कचौचा जाते हैं, दुआ अल्लाह ही से करते हैं, वसीला लेते हैं। मौला मैं गुनहगार हूँ, ये नेककार है, मैं खताकार हूँ, ये सलीकाशार है, मैं गुनहगार के वहां से आया, गुनहगार गुनाहों के मैं फिर से आया हूँ, ये मजार शरीफ के सामने खड़ा हूँ। ए मौला तू मेरी दुआ कबूल कर, मुझे मत देख, अपने महबूब बंदे को दे।